हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्टैम्प डिज़ाइन। स्टैम्प डिज़ाइन कई सारे नाटा अटेम्प्ट्स में आया है इन फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टैम्प क्या होता है, कैसे बनेगा, किन बातों का ध्यान रखना है बनाते समय और कैसे उसको और अच्छा और प्रेजेंटेबल बनाना है। इन सारी बातों को हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्टैम्प क्या होता है। तो स्टैम्प एक छोटा सा कागज का टुकड़ा होता है जिसे किसी भी मेल पे या फिर पैकेजिंग पे लगाया जाता है, जिससे कि ये समझा जा सके कि वो जो मेल है या पैकेजिंग है वो पेड है। और ये जो स्टैम्प है इसे इशू किया जाता है इंडिया पोस्टेज के द्वारा। कई बारी इवेंट्स पे, कई किसी बहुत सारे फेमस लोगों के एनिवर्सरी पे उस थीम के स्टैम्प्स को जनरेट किया जाता है। जैसे कि अगर दिवाली आया तो दिवाली थीम पे स्टैम्प हो गया, या फिर रिपब्लिक डे हुआ तो रिपब्लिक डे थीम पे स्टैम्प हो गया। एग्जाम में आपको कई सारे थीम दिए जा सकते हैं और जिस पे कि आपको स्टैम्प डिजाइन करने के लिए बोला जा सकता है। अभी हम ये समझेंगे कि जो स्टैम्प है उसको बनाने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। स्टैम्प, जब भी आपको स्टैम्प का क्वेश्चन आएगा तो उसका एक थीम होगा कि इंडियन बिल्डिंग पे बनाना है, हेरिटेज साइट पे बनाना है, नेचर पे बनाना है या फिर एनिमल पे बनाना है। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका डिजाइन है वो स्टिक होना चाहिए थीम से, मतलब वो थीम से रिलेट करना चाहिए। अगर नेचर है तो नेचर में फ्लावर्स, एनिमल्स, पेड़ पौधे, ये सब आप बना सकते हो। अगर आपको एज अ वाइल्ड लाइफ थीम दिया गया है तो आप वाइल्ड लाइफ थीम से रिलेटेड होना चाहिए आपका डिजाइन। जो सेकेंड पॉइंट है कि आपके स्टैम्प में बॉर्डर होना चाहिए। बॉर्डर कैन बी सिंगल, कैन बी डबल। बॉर्डर बनाने से स्टैम्प को एक फ्रेमिंग मिलती है, क्योंकि स्टैम्प को अलग करके फिर पेस्ट किया जाता है, इसीलिए स्टैम्प में बॉर्डर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप चाहे तो सिंगल बॉर्डर दो या फिर डबल बॉर्डर दो, बट बॉर्डर देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर का डिजाइन कोई भी हो सकता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। सिंपल हो सकता है, मिनिमलिस्टिक हो सकता है या फिर थोड़ा सा डेकोरेटिव भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट कि स्टैम्प पे कंट्री का नाम मेंशन होना चाहिए। आप इंडिया लिख सकते हो या फिर इंडिया पोस्टेज लिख सकते हो। किसी भी स्टैम्प पे उस कंट्री का नाम मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी आप स्टैम्प बनाओ तो इंडिया आपको जरूर से लिखना है, या फिर आप इंडिया पोस्टेज भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको हमेशा क्वेश्चन में मॉनेटरी वैल्यू दिया रहता है स्टैम्प का, जो कि आपको मेंशन करना है स्टैम्प पे। अगर क्वेश्चन में कभी मॉनेटरी वैल्यू नहीं भी दिया गया हो, स्टिल आपको अपनी तरफ से मॉनेटरी वैल्यू मेंशन करना है स्टैम्प पे, क्योंकि हर स्टैम्प पे मॉनेटरी वैल्यू होता ही होता है। वो चाहे 1 रुपए का हो सकता है, वो 2 रुपए का हो सकता है या फिर वो 100 रुपए का भी हो सकता है, बट मॉनेटरी वैल्यू होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो भी क्वेश्चन में तुम्हें बोला गया है डिटेल्स लिखने के लिए, उसे आपको लिखना ही लिखना है। जैसे कई बार आपको बोला गया कि इंडिया की हेरिटेज साइट से इंस्पायर होकर आपको स्टैम्प बनाना है और उस हेरिटेज साइट का नाम भी लिखना है और स्टेट भी लिखना है। क्योंकि उसमें लिखा है कि नाम और स्टेट दोनों लिखना है, तो आपको दोनों लिखना है। अगर उसमें सिर्फ नाम लिखने के लिए बोला गया तो आप सिर्फ नाम भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला गया है लिखने के लिए और आपने किसी फेमस चीज को इंक्लूड किया है अपने स्टैम्प में, वो कोई फेमस पर्सन हो सकता है, कोई फेमस बिल्डिंग हो सकती है या फिर कोई और फेमस चीज हो सकती है, तो आपको उसका नाम लिखना है स्टैम्प पे। ओके, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टैम्प का कलर आपको क्या रखना है। जो कलर है वो आपके थीम से इंस्पायर्ड होना चाहिए और कलर स्कीम का यूज करके ही आपको स्टैम्प में कलर ऐड करना है। जैसे कि मैंने अदर सारे टॉपिक्स के लिए बोला था कि आपको थीम से ही कलर करना है, सेम फॉर स्टैम्प कि आपको थीम देखना है कि थीम के अकॉर्डिंग क्या कलर हो सकता है। जैसे कि सपोज आपको ताजमहल एज अ टॉपिक मिला तो ताजमहल का कलर वाइट होता
होता है और साथ में स्काई को दिखाने के लिए आप ब्लू कलर का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको चूज करना है कि कैसे कलर्स आपको यूज करने हैं स्टैम्प में। लाइक अगर आपको एज अ थीम नेचर दिया गया तो आप ग्रीन कलर यूज कर सकते हो या फिर फ्लावर्स के लिए भी कोई कलर यूज कर सकते हो। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी कलर आप चूज कर रहे हो वो कलर स्कीम से मैच होना चाहिए, प्रॉपर कलर स्कीम होना चाहिए और थीम से रिलेटेड होना चाहिए, तभी कलर्स के साथ आपका स्टैम्प अच्छा लगेगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका स्टैम्प बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है या फिर बिल्कुल ही सिंपल नहीं कि उसमें कुछ है ही नहीं। एक मिनिमलिस्टिक सा या फिर थोड़ा सा डेकोरेटिव वन भी आप बना सकते हो। बस वो अच्छे से प्रेजेंटेबल होना चाहिए, उसमें अच्छे से कलर्स होने चाहिए एंड वो प्रॉपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जितने भी पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस करे हैं अबाउट स्टैम्प डिजाइनिंग, उन सबको मैं अभी आपको स्केच में इंक्लूड करके बता रही हूँ कि उसको कैसे आपको स्केच के अंदर दिखाना है। तो ध्यान से आप स्केचिंग को देखेंगे और जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगी उसको सुनेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं साइड बॉर्डर बना रही हूँ। स्टैम्प में जैसे कि मैंने कहा था कि आप सिंगल बॉर्डर या फिर डबल बॉर्डर बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर साइड में बॉर्डर की फ्रेमिंग ऐड करी है एंड बीच में हम लोग ड्रॉ करेंगे डिजाइन। सो यहाँ पे जो मैंने मॉन्यूमेंट चूज किया है वो है लोटस टेम्पल। सो लोटस टेम्पल का एक बेसिक सा स्केच हम लोग बना लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन जो है वो लोटस टेम्पल कवर कर रहा है। ठीक है, तो सेंटर में यू कैन सी कि सेंटर में मैंने लोटस टेम्पल का स्केच बनाया हुआ है एंड साइड साइड में बॉर्डर। सो ये ध्यान रखेंगे कि जो स्केच है वो प्रॉपर आपके जो इनर पार्ट है ना उसमें फिट हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा बन रहा है स्केच, फिर बहुत बड़ा हो रहा है, अब पूरा आ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपको प्रॉपर डिजाइन करना है कि अपने ही स्पेस में आ जाए और उसमें प्रॉपर कवर भी हो जाए। ठीक है, एंड साइड साइड में आप प्रॉपर एक स्केच की तरह बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बैकग्राउंड ऐड नहीं करना है, आप कर सकते हो। आप जो जिस तरह से भी चाहो डिजाइन करना उस तरह से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक इनर बॉर्डर है एंड आउटर बॉर्डर में एक ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि जो स्टैम्प है उस स्टैम्प का एक लुक आता है। ठीक है, आफ्टर दैट ये भी ध्यान रखना कि तुम्हें मॉनेटरी वैल्यू कहाँ ऐड करनी है और जो नेम है उसको कहाँ रखोगे, उसके हिसाब से ही आप पहले ही डिजाइन बना लो, ताकि तुम बाद में कंफ्यूजन ना हो कि रैंडमली ना लिखना पड़े नेम एंड मॉनेटरी वैल्यू। तो यू हैव टू प्री प्लान एवरीथिंग कि आप क्या पहले ऐड करने वाले हो और क्या बाद में ऐड करने वाले हो, मतलब किस चीज को कहाँ पे लिखने वाले हो, मॉनेटरी वैल्यू कहाँ लिखोगे, नेम कहाँ लिखोगे, किधर कलर करोगे, क्या कलर करोगे, डिजाइन किस तरह से होगा, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा। ठीक है, एंड जरूरी नहीं होता है कि आपको कलर ही करना है, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते हो। कई बार स्टैम्प ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं, बट जब आप कलर्स ऐड करते हो तो आपकी कलर नॉलेज को शो करता है, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है आपका थ्री कॉम्पोजिशन का वो मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ही आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप कलर्ड बनाते हो, क्योंकि उसमें आपको ऐसा नहीं लिखा रहता कि ब्लैक एंड व्हाइट बनाओ, तो आप कलर्ड बनाते तो उसमें समझ आता है कि यू हैव अ नॉलेज ऑफ कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी। तो कलर्स जब तुम ऐड करते हो तो उससे ये फर्क पड़ता है। कलर्स चाहे तो तुम डायरेक्टली ऐड करना तो डायरेक्टली ऐड करो, अगर माइक्रोन पेन यूज करने के बाद आप ऐड करना चाहते हो तो आप माइक्रोन पेन ऐड करने के बाद भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मीडियम तुम यूज करना चाहते हो जो कि अलाउड है एग्जाम में, लाइक माइक्रोन पेन हो गया, पेंसिल कलर्स हो गए, जितने भी ड्राई कलर्स है उसको आप कर सकते हो यूज एग्जाम में। ठीक है, एंड ब्रश पेन भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ब्रश पेन अलाउड नहीं है। ब्रश पेन, स्केच पेन, ये चीजें भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे क्योंकि ये लोटस टेम्पल का स्केच है, सो मैं लोटस टेम्पल के हिसाब से इसमें कलर्स ऐड करी हूँ। व्हाइट होता है लोटस टेम्पल, तो यहाँ पे ग्रे टोन, थोड़ा सा डार्क ग्रे टोन, ये टोन्स में यूज कर रही हूँ एंड बैक में जो ग्रीन कलर है और जो ब्लू कलर है फॉर स्काई, वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड कलरिंग ट्राई करेंगे कि कलरिंग आप किस तरह से कर रहे हो। जरूरी नहीं होता है कि रियलिस्टिक ही करना है, आप इलस्ट्रेटिव तरह से भी कर सकते हो चाहो तो। बस जो भी तुम रियलिस्टिक कर रहे हो, इलस्ट्रेटिव कर रहे हो, एनीथिंग, वो जो है वो दिखने में अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, तभी जाके आपका स्केच जो है वो बेटर लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बस कलर अप्लाई कर रहे हो हल्का और उसको आपने छोड़ दिया। अगर आप थोड़ा सा ग्रेड देते हो, लाइट टू डार्क करते हो, साइड साइड पोर्शन को डार्क करते हो, बीच में लाइट करते हो, जैसे ग्रास है तो ग्रास का थोड़ा सा आपने इफेक्ट देने का ट्राई किया इलस्ट्रेटिव वे में ही,
ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इलस्ट्रेटिव वे में मतलब रियलिस्टिक ही करना है पूरा। यू कैन ड्रॉ इलस्ट्रेटिव एंड साथ में बॉर्डर्स में भी नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट कि यू हैव टू ड्रॉ ए इलस्ट्रेटिव बॉर्डर और रियलिस्टिक बॉर्डर। जैसा बॉर्डर तुम चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है? बट जैसे मैंने कहा कि जो स्पेस है जहाँ पे आप लिखने वाले हो, वहाँ पे बैक में बहुत डार्क कलर मत करना, क्योंकि जो टेक्स्ट है वो फोकस में होना चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का कि जो इंडिया लिखना है, आपको कंट्री का नेम लिखना है, ठीक है? अगर कोई फेमस जगह है तो उसका प्लेस या फिर उसका नेम भी लिखना है, ठीक है? साथ ही में मॉनेटरी वैल्यू भी इम्पोर्टेंट है। या तो ये सब प्रॉपर करने के बाद यू कैन सी दिस इज आवर फाइनल स्टार। जो नाटा अटेम्प्ट्स में स्टैम्प के क्वेश्चन आए हैं वो मोस्टली बिल्डिंग्स के ऊपर आए हैं, जैसे कि फेमस बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर कोई इंडिया का हेरिटेज साइट बनाने के लिए। हो सकता है कि आगे के नाटा अटेम्प्ट्स में और भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आए, नेचर के ऊपर, एनिमल के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर या फिर कोई इंडियन गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर। तो इसीलिए आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टैम्प डिजाइन का प्रैक्टिस करो और उसको जो नीचे नंबर दिया गया है हमें उस पे हमें सेंड करो। हम प्रॉपरली ट्राई करेंगे आपको गाइड करने का और जो आप गलतियां कर रहे हो उसमें आपको हेल्प करने का। बाकी कहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे तुम चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं और आपको लगता है कि इस थीम पे आपको नीड है वीडियो की, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये भी ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितनी हेल्प मिली इस वीडियो से। अगर कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई हूँ या फिर आपको लगता है कि ये भी पॉइंट्स यहाँ पे होने चाहिए, तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।